नमस्कार, मैं चंदन कुमार, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, अर्थात बहुपद में चैप्टर आज देखेंगे 2.4, अर्थात हमने 2.1, 2, 3 बहुत इजी वे में समझे। आज 2.4 में भी पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हम लोग पिछले वीडियो में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए, है ना। यहाँ से स्टार्ट किए थे, पहला था सत्यता की जांच करना, हम लोग कर दिए थे सत्यता की जांच, और उसके बाद शून्यकों का फिर हम लोग त्रिघात बहुपद समझे थे, त्रिघात बहुपद ही चल रहा, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बनाए थे। उसके बाद क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोले थे कि त्रिघात बहुपद का हम लोग शून्यक निकालने के लिए सीखे, और ये भी जाने कि तीनों बहुपद के जो शून्यक होते हैं, तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग, गुणनफल, दो शून्यकों का योग के साथ, गुणनफल के साथ योग, सब निकालने के लिए सीखे। आज हम लोगों को बोल रहा है कि शून्यक दे दिया है और बहुपद बताना है, वो भी त्रिघात में, क्योंकि हम लोग द्विघात में जब दो को शून्यक दे दिया गया था तो हम लोग बहुपद बता दिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करके। लेकिन ये त्रिघात बहुपद है, तो याद कर लेना है दोस्त एकदम डायरेक्ट कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यक जब दिया हुआ रहेगा तो क्या सूत्र है? त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या है? एकदम रट जाना। तो ये है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस। ठीक, ये सूत्र एकदम रट जाना। क्लियर है? ये त्रिघात के लिए है। क्या? तो त्रिघात के लिए है कि एक्स क्यू माइनस तीनों शून्यकों का योग गुणे एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों का गुणनफल प्लस योग गुणे एक्स माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल। यही याद है, इसी पे रख देना। हमें दिया हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा कि जिसके शून्यकों, देखिए त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः, क्रमशः के मतलब जो पहले लिखा हुआ उसके लिए माइनस प्लस 2 माइनस 7 माइनस 14 हो, तो त्रिघात बहुपद याद करें। तो कुछ नहीं, ये हमें क्या दिया हुआ ये बता रहे हैं। तो ये पहले दिया हुआ है शून्यकों का योग, अर्थात पहला दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो दिया हुआ है 2। क्लियर? फिर बोल रहा कि दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, अर्थात हमें दिया हुआ है अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस प्लस अल्फा गामा, ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ -7। क्लियर? और हमें गुणनफल भी दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दिया हुआ है हमें -14। क्लियर है? करना कुछ नहीं है, त्रिघात बहुपद का जो सूत्र है उस पर रख देना। तो त्रिघात बहुपद बराबर होता है, हम जानते हैं कि सर होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आई इसी पे रख देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हमें दिया हुआ है मान, वो है कितना? 2, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ हमें 7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान है -14, ऑलरेडी पहले से है माइनस, तो -14। अब जब इसे करेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? -2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x, अब माइनस माइनस प्लस 14। क्लियर मेरे दोस्त? ये हमारा त्रिघात बहुपद का समीकरण आ गया ना, एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट बोल रहा है ना मेरे दोस्त कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक दिया हुआ है, एक है ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। क्लियर, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करना है ना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें वो चीज याद रखना है कि जब तीनों शून्यकों का जोड़ते हैं तो क्या आता है, गुना करते हैं तो क्या आता है। क्लियर, तो उस पर रख के आराम से ए बी का मान निकले। जैसे बोल रहा क्या, ए और बी निकालना है। क्या निकालना है, ए और बी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हल में जब चलेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन दिया क्या। तो दिया हुआ है दोस्त एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये बहुपद है। क्लियर, और इसका शून्यक दिया हुआ है, अर्थात अल्फा दिया हुआ है ए माइनस बी, बीटा दिया हुआ है ए, और गामा दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है ए प्लस बी। क्लियर, हमें ए और बी का मान ज्ञात करना, करना कुछ नहीं, अगर इससे चले दोस्त तो हमें पता है कि ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर -3 हो गया, सी बराबर 1 और डी बराबर 1 है। और जब हमें ए बी का मान पता है, शून्यक भी दिया हुआ लेकिन ए बी के ही फॉर्मेट में है, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। क्लियर है, अब देखिए अल्फा के मान दिया हुआ है -a/a, तो -a/b। बीटा के मान दिया हुआ है a, तो लिख दिए a। गामा के मान है a प्लस बी, तो a प्लस बी। कोई दिक्कत, देखिए ये अल्फा का मान, ये बीटा के मान और ये गामा का मान। क्लियर, बराबर में होता है -b/a, अर्थात -b, तो b का मान कितना -3, तो -3। अब बाई a का मान कितना 1, तो 1। क्लियर, देखिए यहां से अगर इसको करें तो ये हो गया a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस माइनस प्लस 3। नीचे एक लिखे या ना लिखे, तो जरा ध्यान से देखिए, बी से बी कैंसिल, 1 2 3, अर्थात 3a बराबर 3, अर्थात a बराबर 3/3, 3 से 3 कट गया 1, अर्थात हमारा जो a का मान हुआ ये आ गया 1। यही ना बोल रहा था ए के मान निकालना है, ए का मान आ गया 1। अब हमको निकालना है बी का मान। तो जरा ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, ए के मान तो निकल गया 1, अब बी के मान निकालना है, तो बी किस में आएगा, तो अल्फा, देखिए ए का मान 1 आ गया, तो बी किस में आएगा, तो हमें पता है कि एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अगर करते हैं तो d/a। तब यहाँ पे अगर देखिए हमें b का मान निकालना है दोस्त, तो हम क्या करेंगे कि हम तो ये कर सकते हैं, देखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। क्लियर है, -d/a। और इसमें क्या करेंगे ना कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान रखेंगे, और वहां पे ए का मान हमें पहले से पता हो गया 1, तो अब ए के मान पुट कर देंगे, अब बी को छोड़ देंगे, निकल जाए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर करते हैं, अल्फा के मान क्या है, तो सर अल्फा के जो मान है -a-b है, तो लिखेंगे a-b गुना, बीटा का मान क्या है सर, a है गुना, गामा का मान क्या है, तो a प्लस b है बराबर -d/a। d का मान कितना है, तो सर d का मान है यहां से 1, a का मान कितना है 1, 1 हो गया। आप जरा ध्यान से देखिए, ये अगर हम गुना करें या उतना ना, तो हम लोग इतना जानते हैं कि सब गुना में है, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमें पता है कि सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को डायरेक्ट लिख सकते हैं a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां कर देते हैं a² माइनस b², ये दोनों के जगह पे गुना में a, अब बराबर में 1। क्लियर, अब देखिएगा a का मान हमें पता है 1, तो यहां लिख देते हैं 1 के मान 1 रखने पर। क्लियर, तो जब a का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस b²
इंटू O1 बराबर O1। अब जरा देखिए एक क्या स्क्वायर करेंगे तो एक, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, एक से गुना कीजिए या ना कोई परिवर्तन नहीं, बराबर में एक हो गया ना। O1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में एक। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या है, a माइनस बी है इंटू ए है इंटू ए प्लस बी है। ए का मान हम एक रख दिए तो एक, 1 प्लस है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, बराबर क्या होता है, तो माइनस डी वाई है। क्या होता है दोस्त, माइनस डी वाई है, और डी का मान प्लस एक है तो ये माइनस ना होगा। क्लियर, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये माइनस, समझे, माइनस डी वाई होता है ना, डी के मान प्लस में तो वहां माइनस एक बटा एक होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस बी को अगर उधर ले जाए इधर लाए तो ये वन माइनस में आएगा तब प्लस में होगा, बराबर में बी स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा दोस्त बी स्क्वायर बराबर 2। अब जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, अर्थात बी बराबर अंडर रूट 2। क्लियर, अर्थात बी का जो मान आ जाएगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 2 आएगा। क्लियर है, हमें ए और बी का मान पूछा था, ए का मान 1 और बी के मान प्लस माइनस अंडर रूट 2। क्लियर है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, फोर्थ। फोर्थ बोल रहा है यदि बहुपद का शून्य कितना है। हाँ, तो देखिए अब ये जो है हमें 2 शून्यक दिया हुआ है, अन्य शून्यक निकालना 4 घात बहुपद में, तो हम लोग 2.3 में भी चर्चा किए थे कि जब इस टाइप क्या आ जाए तो इससे हम पहले द्विघात बहुपद बना लेंगे और उससे इसमें भाग दे देंगे और उसका भागफल को गुणनखंड कर देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। थोड़ा लंबा जाएगा, टाइम लगेगा, मगर बहुत इजी वे में बनेगा। तो हम इसके बाद 4 और 5 के लिए एक और छोटा सा पार्ट बनाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है ना मेरे दोस्त, तो लोग देखने में नींद आ जाता है, लगता है कि देखते 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 सो जाते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो आराम से क्वेश्चन बाई क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, अपलोड करते जा रहे हैं। तब हम लोग नेक्स्ट लेकर चलेंगे, 2.4 क्लियर कर देंगे। उसके बाद जब बहुपद कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग आएंगे इक्वेशन के दुनिया में, समीकरण के दुनिया में, और बहुत इजी वे में सीरियल बाय सीरियल हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।